सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की अगर बात करेंगे तो यहाँ क्या होता है, सॉइल जो है, मृदा जो है, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, क्या प्रॉब्लम है, इनको चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। क्या होता है, जो भी हम सॉइल यूज़ करते हैं उसमें पोटेशियम कितना है, कैल्शियम कितना है, आयरन कितना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो फिर आपको दिक्कतें रहेंगी। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड में ही चीज़ें आती हैं। और सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, किसानों के मिट्टी की पोषकता की स्थिति बताई जाएगी ताकि उसकी उर्वरता में सुधार किया जाए। देखिए क्या होता है, आपको मिट्टी खोद के ले जानी है, मतलब इतनी आपको मिट्टी खोदनी है, तकरीबन 1 हाथ गहरी आप मिट्टी खोदिए, वो ले जाइए। ठीक है, साइंटिस्ट उसको चेक करेंगे। साइंटिस्ट उसको चेक करने के बाद आपको बताएंगे आपकी मिट्टी में इस उर्वरक की कमी है, उसी उर्वरक को आपको उसमें डालना है। बाकी कोई भी चीज़ आपको वहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। लीस्ट उर्वरक ही उसमें पड़ते हैं, उन सारे उर्वरक को उसमें डाला जाएगा और उन्हीं को डालकर उसका प्रयोग किया जाएगा। तो पर्टिकुलर उर्वरक ही उसमें पड़ेंगे। इससे क्या होता है कि जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो फालतू के फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, उनको यूज़ करना हम लोग प्रॉपर मैनर में बंद कर देंगे। ठीक, फर्टिलाइजर्स हम यूज़ नहीं करेंगे फालतू की। पोटेशियम की ज़रूरत है तो डालेंगे, कैल्शियम की ज़रूरत है तो डालेंगे, नाइट्रोजन की ज़रूरत है तो डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, 12 मापदंडों में मिट्टी देखी जाती है। NPKS माइक्रो पोषक तत्व, जिंक Fe, Cu, MnBo सूक्ष्म पोषक तत्व और pH अम्लता, और E विद्युत चालकता और OC, ठीक है, कार्बन। अब आमतौर पर ये नमूने हर 2 बार, वर्ष में 2 बार लिए जाते हैं, रबी और खरीफ की फसल में। ठीक है, जब कोई फसल खड़ी ना हो कि भाई कौन सी फसल के बाद क्या हुआ, प्रत्येक खेत में प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार मृदा का कार्ड मिलेगा। व्यक्ति उद्यमियों के आधार ग्रामीण युवा और समुदाय आधारित उद्यमियों, जिसमें स्वयं सहायता ग्रुप, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे बोलते हैं, स्कूल, कृषि विद्यालय आदि शामिल हैं, द्वारा परीक्षण परिणाम उपलब्ध कराने के लिए ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण किया जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को वर्ष 2022-23 में मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता के नाम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इसके एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया। तकनीकी प्रगति, योजना एवं कार्यान्वयन निगरानी को सुव्यवस्थित करने और किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड तक आसानी तक पहुंचान प्रदान करने के लिए किया गया। अतिरिक्त सुविधाओं के साथ साथ SHC, ठीक है, मोबाइल ऐप बनाया गया। अब मृदा कार्ड को अपनाने के लाभ क्या होते हैं, हम मृदा की अच्छे से निगरानी कर पाते हैं, हमें पता चलता है कि उसमें किस तरीके की फसल उगानी चाहिए, कौन सी नहीं उगानी चाहिए, हमको क्या प्रयोग करना चाहिए, क्या नहीं प्रयोग करना चाहिए। इसे कृषि और किसान कल्याण विभाग, है ना, देखता है। इसको कौन देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट इसको चेक, यही डिपार्टमेंट है जो इसका काम करता है। देखिए आज की डेट में एक और प्रॉब्लम है, आज की डेट में प्रॉब्लम ये है, किसान जो है बेटा वो मृदा की जांच नहीं कराना चाहते। क्यों नहीं कराना चाहते, देखो जो साइंटिफिक सेंटर्स हैं वहाँ पे गया मृदा लेके किसान बड़ी मुश्किल से, ठीक, और पता चला वो मिला ही नहीं, तो उसका विश्वास टूटेगा, उसको गुस्सा है कि वो दोबारा वहाँ जाना नहीं चाहेगा, सब होगा। तो वो क्या सोचते हैं, अब इसके लिए कॉन्सेप्ट लाई थी सरकार किसान मित्र। वो क्या कर रही थी, जैसे हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और हम बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट थे गाँव के लिए, गाँव के हिसाब से बहुत, वैसे तो हम नहीं थे पर गाँव के लिए बहुत थे, गाँव के लिए हम बीरबल थे। तो सबने कहा बीरबल साहब को बुलाओ। बीरबल साहब को कहा कि बेटा तुम एक बीकर में सबके खेत की मिट्टी लो, उन्हें साइंटिफिक सेंटर पहुँचाना, वहाँ से हम आपको हेल्थ कार्ड देंगे। तो हम सबके खेतों से मिट्टी इकट्ठी करने लगे, फिर हम उनके लिए जांच कराने लगे। फिर उनको हम ही ने समझाया कि भाई इस जांच से तुम्हें लाभ क्या है, तुम्हें इस जांच से हानि क्या है, तुम्हें कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, तुम्हें कितने लॉसेस मिलेंगे, ये सारी चीज़ें यहीं पर उनको बताने का प्रयास हमने किया। तो एक विश्वास जनरेट करने के लिए गाँव का लोकल व्यक्ति अगर उसमें जुड़ता है तो उनको ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये कॉन्सेप्ट समझने की यहाँ पर ज़रूरत थी।